सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज जो देखते हैं हम लोग जो हम लोग को आज देखनी है वह है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा याद ताज़ा कर लेते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल या डायपोल मोमेंट का मतलब क्या था। जब हम मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बात करते हैं तो हम यह बात करते हैं कि उस डायपोल का स्ट्रेंथ कितना है, उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना है। अब आप उस मैग्नेट के स्ट्रेंथ से भी अगर कंफ्यूज करें तो एक चीज़ और आसान भाषा में आप समझी जा सकती है कि मान लीजिए आपने एक मैग्नेट को कहीं पे लटका रखा है, बार मैग्नेट को कहीं पे लटका रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज दैट दिस इज योर बार मैग्नेट और इसको आपने लटका रखा है। तो लटकाया और छोड़ दिया तो वह नॉर्थ साउथ पोल में जाकर के ये अपने आप को जाकर के टिक जाएगा या अलाइन कर लेगा। अब आप उसको वहाँ से घुमाइए, इसको सपोज ये अलाइन करके रखा हुआ है, यहाँ पे आपने इसको ऐसे घुमाया और आप जब घुमाएंगे तो आपको कुछ टॉर्क लगाना पड़ेगा, जिसमें टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि उसका मतलब यह है कि वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये बना के रखा हुआ है ना। तो तभी तो यहाँ पे ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है। अगर कम फील्ड होता तो कम टॉर्क लगाना पड़ता। तो जहाँ ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है हम कहते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और डायपोल उस चीज़ को ही बतलाता है। मींस डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो उसका मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगा, इफेक्टिवनेस बताता है। ये मींस कि कितना इफेक्टिव है ये डायपोल मोमेंट, मींस कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रेंथ है, उसका स्ट्रेंथ को बताता है बेसिकली। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ को बतलाते हैं डायपोल मोमेंट से। ये डायपोल का एक्चुअल मतलब हुआ। सो नाउ लेट अस प्रोसीड एंड हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने लिया ये सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हमने लिया है ना। यहाँ से सपोज दैट करंट हमारा आए जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेते हैं ऑन द एक्सिस, तो ये होता है हमारा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2NIA अपॉन x क्यूब। ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ ये एक इक्वेशन आता था जहाँ पे हम लोगों ने ये रेडियस को हमारा ये बहुत स्मॉल है इसके कंपैरिजन में, तो ये हमारा रिजल्ट वहाँ पे ठहरता था, ये हमारा रिजल्ट आता था। एक्चुअली यहाँ पे आता था x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2 है ना। तो ये यहाँ पे इस r को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूँ तो फाइनली ये हमारा रिजल्ट आता था ऑन द एक्सिस। तो हम लोग ये स्मॉल सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर यदि हम बार मैग्नेट के लिए देखें, फॉर बार मैग्नेट जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ, ये बार मैग्नेट हो गया और इसके एक्सिस पे कहीं पे अभी हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे देखें, ये हमारा एक्सियल होता था। इसको यहाँ से आप समझ सकते हैं जैसे हम लोगों ने फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल में, याद हो आप लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल में, हालांकि इसका हम करके नहीं दिखा रहे, इससे जस्ट कंपेयर करते हुए हम लिख देंगे। तो जैसे एक होता था -q प्लस q चार्ज होता था और यहाँ से अगर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते थे तो ये होता था हमारा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x क्यूब, ये कुछ इस तरह से आता था। उसी तरह ये डायपोल मूवमेंट होता था, ये इलेक्ट्रिक डायपोल में आप लोग देख सकते हो। उसी तरह से ये जब बार मैग्नेट्स में हम लोग बात करते हैं, हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर में इसका तो हम लोग का ये प्रूफ, जैसे ये हम लोगों ने प्रूव किया था, नेक्स्ट चैप्टर में ये इसका प्रूफ भी है। फिलहाल अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, तो इससे कंपेयर करता हुआ अगर बनाएं तो B इज इक्वल्स टू इस पॉइंट पे ऑन द एक्सियल पॉइंट
है ना। एक्सियल पॉइंट पे बी क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पे आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, 2m where m is your magnetic dipole moment of this bar magnet, m by x cube। तो अगर हम कंपेयर करने जाएं मीन्स इन तीन इक्वेशन को, तो ये मोटा मोटी एक जैसे मीन्स इक्वेशन में आ रहे हैं, मतलब फॉर्मेट इन लोगों का अगर आप देखें तो एक जैसा ही मिलेगा। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को लिया वैसे ही हमारा बार मैग्नेट का आ गया। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में एक -q + q, उसमें साउथ नॉर्थ, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस देखे तो कुछ ये इस तरीके से आएगा। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो ये कुछ है। तो इससे ही अगर कंपेयर करें यहाँ पर भी, तो ये भी कुछ ऐसा ही इस फॉर्मेट में ही आ रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का रोल था वो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया, और इसको यहाँ पे कंपेयर किया तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोगों का 2। एक्चुअली जब पिछले इक्वेशन में देखोगे आपको मिलेगा ये म्यू नॉट बाई 2 पाई, तो भाई इसको 4 पाई करके यहाँ पे 2 कर दिया ताकि इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्मेट में आ जाए। तो अगर यहाँ से कंपेयर करें, जैसे इन दोनों को ही हम कंपेयर करें यहाँ से, तो हमारा पता चल रहा है ये सेम फॉर्मेट में है, और इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से पता चलेगा कि ये जो m आया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये आता है हमारा NIA। अगर इसको हम कंपेयर करें, देखिए फॉर्मेट सेम होने से ही हमारा क्या होता है, साइंटिस्ट के पास आइडिया आता है, और उससे जैसे आप लोग बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे तो 2 मास था हमारा और दोनों के बीच में r डिस्टेंस था, तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और इससे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोगों ने निकाला, कैलकुलेट किया। तो यहीं से आइडिया लिया, और इसी फॉर्मेट में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आता है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इससे ये सेम फॉर्मेट में आता है। फॉर्मेट से क्या होता है, साइंटिस्ट को आइडिया मिलता है। तो जैसे अगर यदि ये इलेक्ट्रिक डायपोल से ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक डायपोल से ये बार मैग्नेट से ये आएगा हमारा। इससे जस्ट कंपेयर करता हुआ मींस फॉर्मेट हमारा सेम हो रहा है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों, ये भी मैग्नेट की बात करें, ये बार मैग्नेट की बात करें, तो यहाँ से अगर देखा है तो m के पोजीशन में NIA है। दिस इज फॉर मैग्नेटिक डायपोल ऑफ अ बार मैग्नेट, और यहाँ पे NIA दैट इज योर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, है ना। तो ये m इज इक्वल टू NIA किसका है, तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कॉइल का, क्योंकि एक ही तरह से इसको ये आता है। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, और आगे हम लोग देखते हैं कि नाउ वी नो एटम में इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कुछ इसी तरह का सर्कुलर लूप के फॉर्म में ही हमारा काम कर रहा होता है, वहीं यही लॉजिक वहाँ पे भी लग रहा होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो नाउ वी नो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है जो चक्कर लगा रहा हो। चक्कर लगा रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, घूम रहा है। तो उस चक्कर लगाने में चार्ज, एक्चुअली कह सकते हैं कि चार्ज मूव कर रहा है। जब चार्ज मूव कर रहा है तो कह सकते हैं कि करंट वहाँ पे हो रहा है। तो जब एक करंट फ्लो हो रही है तो एक लूप में तो उसका मैग्नेटिज्म भी बनना चाहिए। मतलब हर एटम में मतलब हर एटम में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से मैग्नेटिज्म पैदा होना चाहिए, बिकॉज इट इज कीपिंग द सेम बिहेवियर ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप टाइप, है ना। ये तो इसी बिहेवियर को रखा हुआ है ना, कि इसमें भी चार्ज मूव कर रहा है तो करंट है, गोल गोल घूम कर रहा है। वहाँ पर भी क्या कर रहा है, करंट, चार्ज मूव कर रहा है। एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। तो ये तो सेम फॉर्मेट में आ रहा है ना, सेम इट इज कीपिंग बिहेवियर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप टाइप। मीन्स आपके, तो इससे कह सकते हैं कि आपके चारों तरफ आप मैग्नेटिज्म से घिरे हुए हैं, चूंकि आप एटम से घिरे हुए हैं।
हाँ, भले वो एक दूसरे को मीन्स नलीफाई कर रहे होते हैं, करते रहते हैं। मीन्स कोई अगर ऐसे घूम रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा, तो कोई ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, तो दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक इफेक्ट वो हमारा जीरो हो रहा होगा। बट इंडिविजुअली अगर यदि बात करें, उनका अपना एक, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, है ना। और ये किस लॉजिक पे है, तो ये बात हम समझ गए हैं। सो नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन फॉर इट, हाउ मच मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट क्रिएट बेसिकली। सो नाउ फर्स्ट वी विल सी करंट इक्विवेलेंट कितना बनता है। मीन्स इसमें ये जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो करंट इक्विवेलेंट ये कितना बना रहा होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो एटम में, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है, तो ये इफेक्टिव करंट कितना बना रहा होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि करंट इक्विवेलेंट of electron in its orbit, current equivalent of electron in its orbit। तो जैसे ये इसके चक्कर लगा रहे हैं, ये से मान लेते हैं एटम या न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो I = Q/T होता है। तो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, करंट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा E/, अब मान लेते हैं टाइम लगाइए T, टाइम पीरियड इज T। अब ये T क्या हो जाएगा हमारा भाई, ये बेसिकली हम लोग क्या निकालें, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, करंट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे अगर यदि मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो ये मान लेता है रेडियस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टाइम, तो डिस्टेंस, तो टोटल मूव क्या 2πr बाय, मान लेते हैं इसके पास स्पीड है v, तो ये हो गया 2πr/v। तो एक तो ये हो गया हमारा करंट, इसको मैं मान लेता हूँ 1। और अलग अलग हमारा अगर यदि करंट का एक्सप्रेशंस देखना चाहें अलग अलग टर्म्स में, तो क्या होगा, तो भाई यहाँ पे I = E/T, T की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2πr/v, v को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक करंट का इक्वेशन, ये भी हो सकता है यहाँ पे। देखिए हर पे अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी आप देखोगे कभी कभी आप, तो ठीक है। तो ये हो गया, ये वेलोसिटी के टर्म्स में हो गया। अभी मैं इसको ये मैं स्टार मार्क से दिखाता हूँ, और मैं दूसरा करंट में मान लेता हूँ फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखना चाहूँ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में अगर करंट का इक्वेशन देखना चाहता हूँ, तो I = E/T को मैं लिख सकता हूँ 1/T, एंड वी नो 1/T इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। I = 1/T इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो ये भी एक इक्वेशन हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी में लिखना चाहूँ, एंगुलर वेलोसिटी, और यू कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये इक्वेशन में लिखता हूँ I = E/2πr, ये इक्वेशन से मैं ला रहा हूँ, ये इक्वेशन से। तो यहाँ पे v को मैं लिख सकता हूँ ना r ओमेगा, अरे v = r ओमेगा ना, तो v = r ओमेगा, तो ये r कट गया हमारा, तो I क्या आया हमारा E/2π, या यू कैन से E/2π। सो दिस इज योर करंट इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ये सारा चार करंट का अलग अलग यू कैन से कि करंट इक्वेशंस हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया। नाउ अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रॉन विल मेक। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, what we are going to study, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट ऑफ, और यहीं से हम लोगों को पता चलेगा कि भाई अल्टीमेट सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म हमारा क्या होता है। नाउ वी नो, हम लोगों ने पढ़ा है, अभी देखो यहाँ पे पढ़ा है कि m इज इक्वल्स टू एन आई ए, ये करंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता है हमारा इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में देखा जाए। ये किसके लिए था, ये फिर से मैं लिख देता हूँ, ये करंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अभी यहाँ पे देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन का भी लॉजिक वही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग लिखना चाहें अगर, तो यही होगा हमारा m इज इक्वल टू एन आई है। अभी यहाँ पे हम लोग ले रहा है, ये एक ही चक्कर ले रहा है ना, तो एक ही लूप बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से कहो तो 1 ही लूप है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जा रहा है m इज इक्वल्स टू आई ए। अभी I क्या है हमारा, I जो है हम लोग ये ले, जैसे हमारा आया ई वी बाई 2πr, ये वाला इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आएगा अगर यदि, तो देखें क्या आ जाएगा, ई वी बाई 2πr, और एरिया का क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई कट गया, ये आर कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया m इज इक्वल्स टू ई वी आर बाई 2। तो ये हो गया हमारा अभी ई वी आर बाई 2 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाउ let us find out some more form of magnetic dipole moment। अभी ये हम लोग v के टर्म में निकाला, तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं ओमेगा के टर्म में भी निकाल लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा अगर दी मैं निकालूं, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ही हम लोग इन टर्म्स ऑफ ओमेगा अगर दी मैं निकालना चाहता हूं, तो जैसे कि अगर यदि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू ई आर ओमेगा आर बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारा ई आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो ये हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर, सॉरी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से ओमेगा, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। नाउ हम लोग इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं, और जैसे हम लोग जानते हैं कि सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास v वेलोसिटी है, इसके पास मास m है, तो यहाँ पे इसका जो मोमेंटम होगा ये mv हो गया, है ना, लीनियर मोमेंटम, और ये मान लेता हूँ r। तो एक यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अगर यदि मैं निकालना चाहूँ, एंगुलर मोमेंटम L, तो याद हो आप लोगों को mvr होता था, ये केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे, और ऐसे लास्ट ईयर भी हम लोग पढ़े हैं कि जब भी किसी लीनियर को एंगुलर में चेंज करते हैं तो सिंपली r से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे 90 डिग्री हो, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग उतना ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाते हैं मीन्स रोटेशनल मोशन का, और सिंपल से यहाँ पे रखते हैं अपने आप को L इज इक्वल, तो यहाँ से जो L है वह क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो L इज इक्वल्स टू हमारा क्या आया, mvr। नाउ एक हम लोग को यहाँ पे रेशियो निकालना होता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो की बात करेंगे, इसको स्टार से बना देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो
यहाँ से अगर हम m का ये देखें मैग्नेटिक मोमेंट, एक्चुअली वो रेशियो होता है m/l रेशियो, तो m यहाँ से आया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट EVR/2, EVR/2, और यहाँ से अगर हम वही ये m क्या हो जाएगा, इसका जो अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो बना रहा होगा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर यदि हम यहाँ पे एक रेशियो ले m/l, तो ये क्या आ जाएगा हमारा EVR/2 और l इज mVr। तो यहाँ से ये VR कट गया, तो यहाँ से आया m/l इज इक्वल्स टू E/2m, और ये एक्चुअली में है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे देखो कि m/l का अगर रेशियो लें, m/l का रेशियो लें, तो जो हमारा एक टर्म आता है ये क्या है, E एक कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड me इज ऑल्सो कांस्टेंट, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक आया m/l रेशियो जो आया, ये एक तरह से कहो तो हमारा कांस्टेंट आया है। मीन्स m/l फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, m/l ratio for any electron means m/l ratio for any electron is constant and equal to E/2me, और इस रेशियो को ही हम लोग कहते हैं, m/l रेशियो को ही हम लोग कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। देखिए ये कौन सा एटम है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन का अगर हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो अगर हम निकालना चाहते हैं, तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ये देखो E/2me, वो आपका हाइड्रोजन का है कि हीलियम का है कि किसी का भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आता है हमारा गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये हमेशा सेम आता है, कांस्टेंट फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, ये आया हमारा सेम। गायरो मीन्स घूमने वाला, मीन्स घूमना, और मैग्नेटिक मीन्स तो आप समझ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक यहाँ पे और एक छोटा सा कंसेप्ट आता है स्पेसिफिक चार्ज का, वो भी मैं आपको डील कर देता हूँ। स्पेसिफिक चार्ज, ये हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी आप ये डिस्कस कर ही लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट मास। जब किसी का चार्ज पर यूनिट मास हम देखें, चार्ज पर यूनिट मास, दैट विल बी योर स्पेसिफिक चार्ज। तो यहाँ से जैसे अगर हम स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाहें, तो क्या है, यहाँ से इसको कैसे लिंक कर सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट मास विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स m/l। अगर यदि यहाँ से देखें E/m, अगर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देखना चाहें तो ये 2 को इधर ले आते हैं, तो 2m/l, और हम लोग जानते हैं कि ये m/l इज अ कांस्टेंट, तो उससे हमारा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। तो दैट इज योर मीन्स स्पेसिफिक चार्ज, है ना। इसको हम लोग कहते हैं Q/m, चार्ज पर यूनिट मास, स्पेसिफिक चार्ज। खैर ये यहाँ पे एक आ रहा था तो हम लोगों ने ध्यान पे आया तो मैं इसको डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं बोर्स थ्योरी को। अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे बोर्स थ्योरी। नाउ इंसर्टिंग बोर्स थ्योरी। नाउ इंसर्टिंग बोर्स थ्योरी। ये हो गया गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये हमेशा याद रखेगा, ये गायरो मैग्नेटिक रेशियो के लिए थ्योरी था, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, अब हम लोग इसमें हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं बोर्स थ्योरी। नाउ इंसर्टिंग, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मीन्स हम लोग यहाँ पे बोर्स थ्योरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, नाउ according to
बोर्स थ्योरी। बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन, बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है ये हम लोग लिख लो यहाँ पे, बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो अब हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं बोर्स थ्योरी को। तो बोर्स थ्योरी में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, angular momentum of electron is a unique quantity, is a unique quantity given by, is a unique quantity given by L is equals to NH by 2 pi, where H is Planck's constant, है ना, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इसी को बोलते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन रिलेशन, बोर्स क्वांटाइजेशन, इस इक्वेशन का नाम है बोर्स क्वांटाइजेशन रिलेशन, इसको हम लोग कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन रिलेशन। नाउ अब जब यहाँ पे L इज इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई आया, तो नाउ ऑल्सो वी नो सिंस M फ्रॉम गायरोमैग्नेटिक रेशियो, फ्रॉम गायरोमैग्नेटिक रेशियो, हम लोग क्या जानते हैं, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो से अगर यदि हम लोग देखें तो M इज इक्वल्स टू ई एल बाई 2me, ई एल बाई 2me, ये है हमारा। और L हम लोगों ने अभी देखा है कि क्या है, L इज NH बाई 2 पाई, तो E बाई 2me H बाई 2 पाई, H बाई 2 पाई, इनफैक्ट NH बाई 2 पाई, NH बाई 2 पाई। तो यहाँ से देखा जाए तो ये आएगा M इज इक्वल्स टू N EH, N को अलग से मैं लिख देता हूँ, EH बाय 2 टू जा 4 पाई ME। अभी यहाँ से आप देख रहे हो कि हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग अलग होगा, जो कि क्या हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट का अगर यदि बात करें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा, EH बाय 4 पाई ME। सेकेंड के लिए ये 2EH बाय 4 पाई ME, थर्ड के लिए 3EH बाय 4 पाई ME। मीन्स ये देख रहे हो कि इसके मल्टीपल्स में ही आएगा। तो अगर यदि हम फॉर n इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर मैं बात करूं तो m विल बी इक्वल टू EH बाय 4 पाई ME, ठीक है। और ये हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। और ये आप पाओगे इफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज द m विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो एक तरह से कहो तो ये हमारा क्या आ गया, ये मिनिमम हो गया ये हमारे लिए, है ना। और ये अगर यदि देखा जाए तो ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, H एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। ये सारा का सारा कांस्टेंट है। तो ये मिनिमम वैल्यू जो आया हमारा, ये सारा का सारा एक तरह से कह सकते हैं ना, ये कांस्टेंट है। और इसका कांस्टेंट का वैल्यू क्या आया, तो 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन। ये हो गया ये बोर्स मैग्नेट्रॉन, जो मिनिमम डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होल्ड करता है एक इलेक्ट्रॉन, जो कि
इतने के बराबर होता है 9.27 × 10⁻⁻24। तो इसी को हम लोग कहते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके वजह से भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज दिस ओनली which is responsible for the, or you can say that it is the primary source of magnetism। means इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन ही क्या प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है। तो यहाँ पे थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल बात भी आता है, लेकिन ये भी नहीं है। एक्चुअल में जो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म ही कर रहा होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह स्पिन मोशन भी परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन आप बताएंगे कि ये कंट्रोवर्शियल कैसे है। कंट्रोवर्शियल ये है कि मैथमेटिक्स में अगर यदि आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे ये पेन का नीब है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर मैं इस नीब को मैं गोल घुमाता भी हूं तो आपको वो घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट पर ही एक्सिस हो गया और एक्सिस पे कोई भी रोटेशनल मोशन बोलता है कि पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब कि वो उसकी वजह से यहाँ पे मीन्स ये तो आ ही रहा है, सर्कुलर मोशन की वजह से एक तो आ ही रहा है, लेकिन ये एक उसके स्पिन की वजह से भी आ रहा है। मीन्स हम मान रहे हैं कि वहां पे स्पिनिंग नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंटली ये आ रहा है कि स्पिन हो रहा है। ये कंट्रोवर्सी क्या है कि हम लोग मान चुके ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट स्पिन नहीं कर रहा होगा, है ना। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो होता है वो सेम एज दैट ऑफ द अर्थ होता है। तो अर्थ क्या होता है कि ये ऐसे गोल गोल भी घूमता है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, और ये ऐसे सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा होता है जिससे सीजन्स चेंज कर रहे होते हैं। तो ये आप देख रहे हो उतने बड़े लेवल पे जो हो रहा है वो ये छोटे से लेवल पे भी हो रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या है कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ये स्पिन मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली हो रहा है। मींस एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है, लेकिन क्या है कि ये हम लोग मानते नहीं है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट घूमता है। लेकिन यहाँ पे एक इसके स्पिन के वजह से एक इलेक्ट्रॉन के अपने स्पिन की वजह से भी क्या हो रहा है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा है, और उसी को हम लोग कहते हैं स्पिन, और यू कैन से इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि क्या कंट्रोवर्सी है बेसिकली। तो यहाँ पे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रॉन हैज got two types of magnetic moment। एक तो है हमारा ऑर्बिटल जो हमारा आ रहा है, जो हम लोगों ने जो पढ़ा अभी, ये सारा जो हम लोगों ने पढ़ा वही है ऑर्बिटल, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आता है वो हमारा अभी हम लोगों ने देखा वो कितने के बराबर आता है। तो हाफ ई बाई एम ई इंटू एल, ये अभी हम लोगों ने देखा ना, ई एल बाई 2 तो यही आया हमारा हाफ ई एल बाई 2 या फिर ई एल बाई 2 है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा। और एक जो आता है हमारा स्पिन की वजह से आता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन या फिर इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेसिकली ये इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है। दिस इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये लिख सकते हो, ये जान लो आप कि दिस इज द मीन्स fundamental source of magnetism. You can say this spin, or you can say spinning of electron, और intrinsic magnetic moment, उसी को हम लोग intrinsic magnetic moment बोलते हैं। और इसकी भी वैल्यू इसी के बराबर आती है, ये होती है हाफ ई एल बाई
2me, ये भी इतने के बराबर होती है, सेम ही होती है। तो कंट्रोवर्सी क्या था ये आप आई होप कि समझ में आ गया होगा। और व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, किसी भी एटम में, इवन दिस एटम विल शो मैग्नेटिज्म, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और जो कि स्पिन कर रहा है, स्पिन अगर हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म शो करेगा। सो दिस इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। कंट्रोवर्सी जो था वो भी आपको समझ में आ गया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट भी में कभी सर्कुलर में स्पिनिंग मोशन नहीं होता है, लेकिन मैथमेटिकली या फिर जो फिजिक्स में हम लोग देखते हैं तो यही बात करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट में कभी स्पिन मोशन नहीं होगा, वो घूमेगा, ऐसे ऐसे गोल नहीं घूमेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा हो रहा है तो हमको ये मानना पड़ेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बातें आप बोलते जाएंगे कि ऐसो भाई ये धरती गोल है, क्यों गोल है, ऐसा रीज़न है, और आप पूछते चले जाएंगे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं जाकर के हम स्टॉप कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा जवाब वहाँ पे यही पे होगा कि यहीं तक अभी खोजा गया है, इसके आगे का हमारे को कोई नॉलेज नहीं है। तो अभी जो हम लोगों ने बेसिकली जो चीज़ फाइंड किया है वो काफ़ी कम है, बहुत चीज़ फाइंड करना अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जाकर के हम लोग रुकेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं फंसेंगे, है ना। सो यही यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी था जो कि देखा जाए तो थ्योरेटिकली कंट्रोवर्सी है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो तो दिख रहा है। अब जो दिख रहा है तो उसको मानिए। बाय दिस चैप्टर एंड्स। थैंक यू।